दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए 8 फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम सभी 10 मिनट में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से कौन सा देश बाहर हुआ है? सही जवाब होगा अमेरिका। दोस्तों हाल ही में यूएनएचआरसी यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से अमेरिका देश बाहर हुआ है। बात करें अगर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल की, तो इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। दूसरा प्रश्न है, भारतीयकरण के प्रयास में फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सही जवाब होगा विजय दुर्ग। दोस्तों फोर्ट विलियम जो कि कोलकाता में है और भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय भी है, इसका नाम बदलकर अब विजय दुर्ग कर दिया गया है। इसे ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस देश ने अपने सरकारी ऑफिस के कंप्यूटर में चीनी एआई टूल डीप सीक के उपयोग पर रोक लगा दी है? सही जवाब होगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया ने अपने सरकारी ऑफिस के कंप्यूटर में चीनी एआई टूल डीप सीक के उपयोग पर रोक लगा दी है। दोस्तों बात करें अगर दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और करेंसी का नाम वान है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटे में कटौती करने का फैसला लिया है? दोस्तों सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सही जवाब होगा स्पेन। दोस्तों स्पेन जो कि यूरोप का एक देश है, इसने अपने देश के कर्मचारियों के लिए हर हफ्ते काम के घंटे को 40 से घटाकर 37.5 घंटे यानी 37.5 घंटे करने का फैसला किया है। बात करें अगर स्पेन की, तो स्पेन यूरोप का एक देश है, इसकी राजधानी मैड्रिड है और इसकी करेंसी यूरो है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतिम आत्मसमर्पण के बाद किस राज्य को नक्सली मुक्त घोषित किया गया है? तो सही जवाब होगा कर्नाटक। कर्नाटक में हाल ही में 2 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिससे अब कर्नाटक में कोई भी नक्सली नहीं बचा है। तो अब कर्नाटक राज्य नक्सली मुक्त घोषित हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीएसएमए बोर्ड का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब होगा गोपाल विट्ठल को। जीएसएमए का फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। जीएसएमए दूरसंचार यानी टेलीकॉम क्षेत्र से संबंधित है। इसके कार्यवाहक अध्यक्ष गोपाल विट्ठल जी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आईआईटी हैदराबाद में फिस्ट 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण किसने किया है? तो सही जवाब होगा इसरो। दोस्तों इसरो इसरो के द्वारा आईआईटी हैदराबाद में फिस्ट 2025 सॉफ्टवेयर का अनावरण किया गया है। इसरो की बात करें तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष वी नारायणन है। इसरो का कार्य है उपग्रह यानी कि सैटेलाइट मिशन को लॉन्च करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस जेनेरिक दवा निर्माता कंपनी पर 155 लाख रुपए से अधिक का जीएसटी और जुर्माना लगा है? तो सही जवाब होगा अरबिंदो फार्मा पर। अरबिंदो फार्मा एक जेनेरिक दवा कंपनी है। इस पर 155 करोड़ रुपए से अधिक का जीएसटी और जुर्माना लगा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत सरकार ने 2047 तक कितने गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो सही जवाब होगा 100 गीगावाट। दोस्तों गीगावाट बिजली मापने की एक इकाई होती है और भारत सरकार ने 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुजरात में किस गांव के अंतर्देशीय मैंग्रोव क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो सही जवाब होगा गुनेरी गांव को। दोस्तों गुजरात के गुनेरी गांव के अंतर्देशीय मैंग्रोव क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। देखिए जैव विविधता का अर्थ है पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद अलग अलग जीव यानी एक विशेष क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जानवर और पौधे पाए जाते हैं,
जिसे जैव विविधता विरासत स्थल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है? तो सही जवाब होगा नेपाल ने। दोस्तों, इस संशोधन के तहत माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, समेत 8,000 मीटर से ज़्यादा ऊंचे पर्वतों पर अकेले चढ़ाई करने पर रोक लगा दी है। बात करें अगर नेपाल की, जो कि भारत के उत्तर में स्थित एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इसकी राजधानी काठमांडू और करेंसी नेपाली रुपया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस देश में अवैध तरीके से रह रहे 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है? तो सही जवाब होगा अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे भारतीयों को 104 भारतीयों को डिपोर्ट किया गया है। पंजाब राज्य में 205 को चिन्हित किया गया है, जिसमें से 104 भारतीयों को पंजाब के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भेज दिया गया है। देखिए दोस्तों, बात करें अगर अमेरिका की, तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। राजधानी वाशिंगटन डीसी और करेंसी अमेरिकन डॉलर है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जम्मू कश्मीर के किस मंत्री ने वाटर शेड यात्रा को हरी झंडी दिखाई है? तो सही जवाब होगा जावेद अहमद डार ने। जम्मू कश्मीर के केंद्रीय मंत्री जावेद अहमद डार ने हाल ही में वाटर शेड यात्रा को हरी झंडी दिखाई है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नाइजर, माली और बुर्किना फासो देश ने औपचारिक रूप से किस ब्लॉक को छोड़ दिया है? तो सही जवाब होगा इकोवास, ECOWAS। इस ब्लॉक को औपचारिक रूप से नाइजर, माली और बुर्किना फासो, इन सभी अफ्रीकी देशों ने छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सही जवाब होगा नोएडा में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में चिप डिजाइन के लिए NIELIT उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य ने केंद्र से राष्ट्रव्यापी जाति सर्वेक्षण करने का आग्रह किया है? तो सही जवाब होगा तेलंगाना। दोस्तों, तेलंगाना जिसकी राजधानी हैदराबाद है, यहाँ के CM रेवंत रेड्डी हैं। इन्होंने केंद्र से राष्ट्रव्यापी जाति सर्वेक्षण करने का आग्रह किया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में इस्माइली सिया इस्माइली मुसलमानों के किस धार्मिक लीडर का निधन हुआ है? तो सही जवाब होगा आगा खान का। पुर्तगाल में आगा खान, जो कि सिया इस्माइली मुसलमानों के धार्मिक लीडर हैं, इनका निधन हुआ है। दोस्तों, बात करें अगर पुर्तगाल की, तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और मुद्रा यूरो है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में किस ब्रिटिश अभिनेता का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो सही जवाब होगा ब्रायन बर्फी का। ब्रायन बर्फी का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ये एक ब्रिटिश अभिनेता हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, 38वें राष्ट्रीय खेल के पुरुष कबड्डी में किस राज्य ने स्वर्ण पदक को जीता है? दोस्तों, 38वें राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम्स, जो कि उत्तराखंड में 14 फरवरी तक होगा, इसके पुरुष कबड्डी में उत्तर प्रदेश राज्य ने स्वर्ण पदक को जीता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, कोलकाता में 8वें ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट का उद्घाटन किसने किया है? तो सही जवाब होगा ममता बनर्जी ने। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में 8वें ग्लोबल बंगाल बिजनेस समिट का उद्घाटन किया है। इस समिट में बहुत से बिजनेसमैन को इनवाइट किया गया था कोलकाता या पश्चिम बंगाल में इन्वेस्ट करने के लिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो सही जवाब होगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली भारत में विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ से आपके कल के क्वेश्चंस का रिवीजन होगा। तो देखिए, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस राज्य का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है? सही जवाब होगा पंजाब राज्य का। सबसे अच्छा प्रदर्शन राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में उड़ीसा का रहा। सबसे खराब प्रदर्शन पंजाब राज्य का रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस राज्य सरकार ने मराठी भाषा को सरकारी ऑफिस में अनिवार्य कर दिया है? सही जवाब होगा महाराष्ट्र राज्य ने। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने मराठी भाषा को सरकारी ऑफिस में अनिवार्य कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत का पहला AI विश्वविद्यालय कौन सा राज्य स्थापित करेगा? तो सही जवाब है महाराष्ट्र राज्य। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र राज्य स्थापित करेगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, चीन के BRI से निकलने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? तो सही जवाब होगा पनामा। पनामा जिसका कैपिटल पनामा सिटी है,
इस लैटिन अमेरिकी देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकलने का फैसला कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का पहला सफ़ेद यानी व्हाइट बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा? तो इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में। भारत का पहला सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सरकार ने भारतीय हज यात्रियों के स्वास्थ्य देखभाल सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सही जवाब होगा हज सुविधा ऐप। भारत सरकार ने भारतीय हज यात्रियों के स्वास्थ्य देखभाल और सहायता के लिए हज सुविधा ऐप को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा राज्य सम्मानजनक मृत्यु अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? सही जवाब होगा कर्नाटक। सम्मानजनक मृत्यु अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में किस राज्य का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है? तो इसे मैंने आपको बताया पंजाब राज्य का। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में आयोजित महाकुंभभिषेकम कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से शामिल हुए हैं? सही जवाब होगा इंडोनेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया देश में आयोजित महाकुंभभिषेकम कार्यक्रम में वर्चुअली यानी आभासी रूप से शामिल हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन किस खिलाड़ी ने हाल ही में टेनिस से संन्यास लिया है? तो इसका सही जवाब होगा सिमोना हालेप। रोमानिया देश की टेनिस खिलाड़ी सिमोना हालेप ने हाल ही में संन्यास ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसे ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो सही जवाब होगा माइकल बेवन को। ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में माइकल बेवन को शामिल किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है, किसने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? यह आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सही जवाब होगा आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता कौन बन गया है? यह आप सभी के लिए आज का टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज की क्लास आपकी यहीं तक थी। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें ज़रूर दें कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों यारों मित्रों और अन्य स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स में भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।